इंसान खाने से पहले रंग, रोगन और स्वाद पे ध्यान देता है, लेकिन जरूरी नहीं जो खाना अच्छा दिखे और जिसका स्वाद अच्छा हो स्वास्थ्य के लिए भी उतना ही लाभकारी हो। जायका जुबान से लेते हैं, पर संतुष्टि मिलती है घर के खाने में। जिंदगी हो या खाना, मसाला तो चाहिए बॉस, और मसाला घर का शुद्ध हो और स्वाद घरवाली के हाथ वाला हो तो मजा ही आ जाए। आइए आपको ले चलते हैं स्वास्तिक मसाले की 55 साल की कहानी की ओर, जिन्होंने गुणवत्ता और स्वाद दोनों से नहीं किया कभी कोई समझौता। तो मिलिए उमेश ठक्कर जी से और सुनिए क्या बताया उन्होंने हमारे इस पॉडकास्ट में। स्वास्तिक मसाले में ऐसा क्या है कि वो आपके प्रोडक्ट को एक बार ट्राई ज़रूर करें? क्वालिटी है, एथिक्स है, प्रिंसिपल्स है। कि यूएसपी क्या है? यूएसपी क्वालिटी एंड क्वालिटी। स्वास्तिक मसाले की कहानी कब और कैसे शुरू होती है? कहानी शुरू हुई 1966 में, जब पिताजी की एज तकरीबन 13-14 साल की थी। तो आपने क्या कभी सोचा नहीं कि चलो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, रेट्स कम कर लेते हैं? शायद यही वजह है कि हम मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, जी। क्योंकि जो मार्केटिंग का एक्सपेंस होता है कहीं ना कहीं वो कॉस्टिंग में आ ही जाता है। आप देख रहे हैं द रेडियो अड्डा शो। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं सभी नोटिफिकेशंस पाने के लिए। बात खाने की हो या ज़िंदगी की, स्वाद तो होना चाहिए। जी हाँ, मैं हूँ आपका दोस्त आरजे दिलीप सिंह। आप देख और सुन रहे हैं रेडियो अड्डा, और ये शो स्पॉन्सर किया है स्वास्तिक मसाले ने। तो आज हमारे साथ स्वास्तिक मसाले के ओनर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और हम एक लेगेसी की बात करेंगे उमेश जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। शुक्रिया। तो ये जो स्वास्तिक मसाले की लेगेसी है 55 सालों की, जी, इसको आपने कैसे मेंटेन करी? जो प्रिंसिपल से डैड ने शुरू किए थे बिजनेस, उसी को हमने आगे बढ़ाया है, उसको रिफाइंड किया है, उसमें और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके डिजिटल मार्केटिंग के वर्ल्ड में हमने अपने ट्रैक से उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की है। जैसे कि बाज़ार में बहुत सारे मसाले हैं, बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो कि दावा करती 100% प्योरिटी की बातें करती हैं। जी। स्वास्तिक मसाला क्या ऐसा कोई दावा करता है? जी बिल्कुल, दावा में इतना बोल सकता हूँ मैं जी कि हमारी प्रोडक्ट खाने के बाद किसी की हेल्थ में नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं आएगी। जी, वो एक आम बात है, बट हमारा मानना ये है, और हम वी आर वर्किंग ऑन इट एंड इट हैज़ प्रूव्ड कि हमारे स्पाइसेस खाने के बाद आपकी हेल्थ में अगर पॉजिटिव डिफरेंस ना आए तो हमारा वजूद बेकार है। क्या बात है। तो अभी तक हम जो प्रोडक्ट हमारे जो सेल हो रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे अभी तक क्यों नहीं आए? सोशल मीडिया पे ना आने का रीज़न यही है कि माउथ टू माउथ पब्लिसिटी है जी, जिसमें मैं बिलीव करता हूँ। कस्टमर्स मुझे ढूंढते हुए आए, वो मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है। बोथ द एस्पेक्ट से, एज अ वेंडर और एज अ कस्टमर ऑल्सो। और कस्टमर तक पहुंचना, वो अब कैसे इकोनॉमिकली पहुंचा जाए ताकि उनको हमारी प्योर प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल हो, तो ज़्यादा कंसंट्रेशन हमारा उस ग्राउंड पे रहता है। तो सर, स्वास्तिक मसाले की कहानी कब और कैसे शुरू होती है? कहानी शुरू हुई 1966 में, जब पिताजी की एज तकरीबन 13-14 साल की थी। ऐसा हमारा वसई में किराने का दुकान था जी, छोटा था। उसमें हर साल में, जिस नया साल होता है, नहीं तो दलाल कुछ भी डालता है वो वापस नहीं भेज सकते हैं जी। तो उसने 2 गोनी मिर्ची डाला। तो मिर्ची डाला तो मिर्ची तो हम लोग बेचते नहीं थे, वापस तो भेज नहीं सकते। तो एक बंदा था, मसाले का धंधा करता था, उसको बोला भाई ये 2 गोनी मिर्ची लेके जाना। तो बोलता है क्यों बेच डालते हो, आप ऐसा करो ना, उसमें थोड़ा ये डालो ये डालो ये डालो करके मसाला बनाओ। जब से ऐसा ही चालू हुआ। पहला स्टोर आपने कहाँ स्टार्ट? वसई में। वसई में।
तो इधर गोरेगांव में फिर आपने कैसे प्लान किया कि इधर करना चाहिए? तो क्या था, हम लोग ने यहाँ जवाहर नगर में दुकान अपना ये सोफा पर्दा फैब्रिक की दुकान किया था जी। और ये जगह है वो कपास के लिए, कपूस भूनने के लिए लिया था, क्योंकि वहाँ एनओसी मिलता नहीं था जवाहर नगर में। अच्छा। तो वहाँ एनओसी मिल गया। फिर बोले अभी 2 जगह वसई और गोरेगांव, वसई गोरेगांव, तो उससे अच्छा पूरा शिफ्ट इधर मसाले का धंधा। तब से ये बिजनेस शुरू किया है। अच्छा, जी, तो बहुत छोटे पैमाने पे किया था, बट अब तो मतलब एक शुरुआत, एक छोटी सी शुरुआत आज एक जी स्क्रैच लेवल से बोल सकते हैं। हाँ, आज जो एक्सपोजर होना चाहिए आज उतना तो नहीं हुआ है, जी बट स्टिल इट्स गोइंग गुड। बिल्कुल। और आपके मसाले पूरे मुंबई में लोग यूज़ कर रहे हैं और उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, क्वालिटी की प्रशंसा कर रहे हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल कैसे करते हैं? जैसे परचेज हो गया, वो हम खुद सेंटर्स पे जाके हर एक इंग्रेडिएंट्स की खरीदारी करते हैं। उसमें जितना भी हाईएस्ट क्वालिटी की जो इंग्रेडिएंट्स हमें मिल सकते हैं वो हम प्रोक्योर करते हैं। फिर हम लोग उसको क्लीनिंग में वगैरह में ज़्यादा ध्यान देते हैं। वही चीज़ आती है फिर हमारे कोल्ड स्टोरेजों में, जहाँ से फिर प्रोडक्शन में आती है। तो एकदम हाइजीन लेवल से उसको ये किया जाता है। अच्छा, जैसे कि प्रोडक्ट्स में लिखे होते हैं कि एक्सपायरी डेट्स, तो क्या मसालों की भी एक्सपायरी डेट्स होती है? जी होती है। कोई भी मसाले की एक्सपायरी 1-1.5 साल तक अच्छा रहती है, बट अगर उसको सही ढंग से प्रिजर्व किया जाए तो कोई ज़्यादा ये फ़र्क नहीं पड़ता है। मसालों का सबसे बड़ा दुश्मन है मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी। हाँ, इफ़ इट कम्स to in contact with humidity or moisture, then it starts getting deformation. तो अगर कोई मसाला हम बाज़ार से लाते हैं, जैसे उसकी गुणवत्ता की और क्वालिटी की जांच करनी हो, तो उसके लिए क्या पैरामीटर, जैसे मान लीजिए कि हम हल्दी ख़रीदते हैं, हल्दी को अगर हम ये चाहें कि ये शुद्ध है या शुद्ध या अशुद्ध है, उसको कैसे जांच करें उसकी? सबसे पहले तो उसके अरोमा से ही पता चल जाता है। हल्दी जो रोज़ यूज़ करते हैं वो आम आदमी भी पहचान सकता है अरोमा से, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, उसको जब आप किसी भी चीज़ में या पानी में मिलाते हो, अगर तुरंत ही पानी कलर छोड़ने लगता है तो शायद उसमें मिलावट है, कलरिंग मटेरियल यूज़ किया हुआ है, चाहे परमिसिबल हो या ना हो, बट हो सकता है ऐसे। अच्छा, तो ये ऐसे 2-3 चीज़ें हैं जो हम अभी हर एक टाइम हम लोग लैब एपरेटिस लेके तो टेस्ट करने तो कोई कस्टमर जाएगा नहीं। तो उनका अपना अपना तजुर्बा है सबका, जिससे आसानी से पता चल सकता है। तो सर, स्वास्थ्य मसाले आम जनता तक किस तरह से पहुंचता है? अब तक तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से पहुंचा। मतलब आपके जो क्लाइंट्स हैं वो फिक्स्ड हैं कई साल से और वो ख़रीदते ही हैं? जी, अराउंड 3 जनरेशन्स। तो कभी किसी चीज़ की शिकायत नहीं करी उन्होंने कि भाई ये सामान ऐसा था और वापस करने तो नहीं है? आज तक तो टचवुड नहीं। ओके, अभी तक हमारे कितने प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में? हमारे 48 प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, जिसमें सब्ज़ी मसाले और चाय मसाला चाय, ये सारा कुछ मैंने देखा कि अवेलेबल है। सब चीज़ अवेलेबल है। पाव भाजी, छोले, बिरयानी, चाट, सांबार, पानी पूरी, मिल्क, केसर मिल्क मसाला। खास करके हमारी यूएसपी है मालवनी मिक्स मसाला। अच्छा, जो महाराष्ट्रन कम्युनिटी में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ओके, तो वो उसमें क्या ख़ास होता है मालवनी में? मालवनी मसाले में 24 किस्म के इंग्रेडिएंट्स आते हैं जो महाराष्ट्रन ट्रेडिशनली वे से बनाया गया है, और हमारे पूरे बिजनेस का 70% सेल उसी प्रोडक्ट का है। अच्छा जी। तो ये
वो जो पुराने क्लाइंट्स हैं ऑलरेडी वो आपके साथ जुड़े हैं, वही लोग लेके जाते हैं, नए को भी वो लोग रेकमेंड करते हैं? नए को भी रेकमेंड कर रहे हैं। अरे वाह। तो ये आप खुद तैयार करते हैं या फिर आप सिर्फ पैकेजिंग करते हैं? नहीं, हम खुद तैयार करते हैं। अच्छा। परचेज से लेके सेल तक टोटली हमारा इन्वॉल्वमेंट है। हमने देखा है कि आपके जो रेट्स हैं जी, वो मार्केट के रेट से थोड़े से ज़्यादा हैं प्राइसिंग में। इक्विवेलेंट है या थोड़े से ज़्यादा भी हैं। तो क्या टफ कंपटीशन है मसालों की कंपनीज के बीच में? जी, बहुत। तो आपने क्या कभी सोचा नहीं कि चलो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, रेट्स कम कर लेते हैं? शायद यही वजह है कि हम मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, जी। क्योंकि जो मार्केटिंग का एक्सपेंस होता है तो कहीं ना कहीं वो कॉस्टिंग में आ ही जाता है, और कॉस्टिंग वहाँ तक चली जाती है कि कंज्यूमर अफोर्ड नहीं कर पाता। जी। तो ये एक ड्रॉबैक है। तो मुंबई से बाहर का आपने प्लान नहीं किया कि डिस्ट्रीब्यूशन करके बाहर भी हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर भी जाए? वही पॉइंट आ जाता है सर, अगर मैं मार्केटिंग करने जा रहा हूँ जी। तो दिक्कत वहीं पे आ जाती है कि समवेयर एंड समवेयर आई वुड हेल्पलेसली वुड हैव टू डू कॉम्प्रोमाइज़ इन अ क्वालिटी। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि जो मिल रही है ब्रांडेड प्रोडक्ट्स वो क्वालिटी अच्छी नहीं है, मैं बिल्कुल ऐसे नहीं बोल रहा हूँ जी। लेकिन जो मैं देना चाह रहा हूँ, जो हम लोग देना चाह रहे हैं वो शायद कहीं ना कहीं हम नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए ये एक लिमिटेशंस है हमारे लिए। ओके। तो आपका तो जैसे कि अपना खुद का ही मसाले का व्यापार है, तो आपके घर में जो खाने बनते हैं जी आप खुद यूज़ करते हैं अपने मसाले? जी, वाइफ का अगर फ़ोन आता है कि आज हल्दी लानी है तो उस बंदे को बोलता हूँ शेल्फ से पैकेट निकाल के दे देता है, मैं बैग में डाल के लेके जाता हूँ। अरे वाह। तो अगर कभी बाहर खाने आप गए जी तो आपको तो आदत हो चुकी होती है अपने घर के खाने की और अपने घर के मसाले, जी। तो वहाँ पे क्या रिएक्शन आता है? जो आपके फैमिली के लोग हैं ज़्यादा तारीफ़ करते हैं या फिर बोलते नहीं हमारा वाला ज़्यादा अच्छा है? नहीं, ऐसे तो कंपेयर नहीं करते हैं, बट कहीं ना कहीं पर्सनल लेवल पे मुझे वो नहीं बाहर का ज़्यादा जमता है, बाहर के मसाले वाले का। अच्छा। ये एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है कि अगर कोई आपसे जुड़ के काम करना चाहता है जी, अगर वो चाहता है कि आपके मसाले, स्वास्तिक मसालों का वो डिस्ट्रीब्यूशन करे जी, और अपने शहर में एक नई ब्रांच या एक नया वहाँ पे स्टोर वो स्टार्ट करे, जी, उसके लिए क्या प्रोसेस है? जी सर, वी आर एब्सोल्युटली ओपन फॉर दैट। प्रोसेस तो सिंपल सा है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो हिसाब से कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड कि ये सब चीज़ें जब वो चाहेगा कि मैं इन स्वस्तिक का माल रखूं तो कहीं ना कहीं स्वस्तिक की प्रेजेंस होना ज़रूरी है। जी। एक ब्रांड वहाँ थोड़ा ये होना ज़रूरी है, तो उस वजह से लिमिटेशंस आ जाते हैं। और वाकई अगर सच बोलूँ तो कभी हम लोग ने सोचा नहीं वो एंगल से, लेकिन जब बस हमारा पूरा कंसंट्रेशन यही रहता है कि कैसे अच्छे से अच्छी प्रोडक्ट हम हमारे कंज्यूमर को दें। जो हमारे रिटेल काउंटर्स हैं वहाँ ग्रोथ है, सफिशिएंट ग्रोथ है, तो शायद कहीं ना कहीं हम उतने में ही खुश है। जी। तो ये तो है बात की सेटिस्फैक्शन की, चलो हम खुश हैं, लेकिन अगर बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं जी, तो उसके लिए हमें आगे तो उसको बढ़ाना ही पड़ेगा। जी, और इसके लिए आज तक आपने सोशल मीडिया पे प्रमोशन नहीं किया है? जी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अब ज़रूरत है? इसीलिए तो हम साथ में बैठे हैं। जी, करेक्ट। तो बाबूजी का क्या रिस्पॉन्स रहता है अभी इन चीज़ों को लेके? उनका रिस्पॉन्स उन्होंने कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं है। जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया तो इट वाज अ केस ऑफ सर्वाइवल एंड एस्टेब्लिशमेंट, हाँ जो उन्होंने बहुत सक्सेसफुली किया। जी। तो ये जो क्वेश्चन है वो हम पे लागू होता है कि हमारे रिएक्शंस क्या होने चाहिए। तो अब शायद पॉजिटिवली हम लोग उस दिशा में टर्न ले रहे हैं। बिल्कुल सही बात। जो हमारे
आगे जुड़ने वाले क्लाइंट्स हैं, जो लिसनर्स हैं, जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, स्वास्तिक मसाले में ऐसा क्या है कि वो आपके प्रोडक्ट को एक बार ट्राई ज़रूर करें? क्वालिटी है, एथिक्स है, जी। प्रिंसिपल्स हैं, और सेकंड थिंग ये है कि कोई भी चीज़ अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, सपोज मैं अगर हल्दी का एग्जांपल देता हूँ, तो कोई भी कंपनी की हल्दी अगर आपको महीने की 1 kg यूज़ होती है, तो वो हमारा 700 ग्राम्स में काम हो जाएगा। अच्छा। लेकिन उसका आउटकम वो 1 किलो से भी बेहतर रहेगा और हेल्थ वाइज पॉजिटिव रहेगा। ये हमारा मानना है और आज तक हमारा एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है। आने वाले टाइम पे क्या आप और किसी चीज़ में एक्सपेंड करना चाहते हैं मसालों के साथ साथ? देखिए, अभी सीजनिंग है, स्प्रिंकलर्स है, वो सब मार्केट में आ रहे हैं, बट अभी उसके बारे में कुछ इतना नहीं सोचा है हमने। तो लेट्स सी। आप लोग 3 भाई हैं, जी तो तीनों लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? जी, इसी में इन्वॉल्व है। तो कौन क्या देखता है? ओवरऑल ऑर्गेनाइजिंग मैं देखता हूँ, जी। जो डिस्ट्रीब्यूशन है और रिटेल सेल्स है वो हमारे छोटे भाई साहब देखते हैं, जी। और जो पूरा मैनेजमेंट है प्रोडक्शन वगैरह का वो हमारे मरले भाई साहब देखते हैं। अच्छा जी। तो कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि चलो ये वाला काम तुम देख लो, मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ, तो क्या वो नहीं, मैनेज हो जाता है? वो टचवुड, वो ब्लेसिंग्स है, वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। हम तीनों में से किसी को भी कहीं जाना हो तो एक दूसरे की जगह वो संभाल लेते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और यही जॉइंट फैमिली आपकी मैंने देखी, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और आपकी जो एथिक्स हैं, जो आपके एक डिसिप्लिन है, वो बहुत अच्छा लगा। आप लोग हेल्थ का भी बहुत ख्याल रखते हैं और स्पिरिचुअल भी हैं, पूजा पाठ भी बहुत करते हैं। तो ये जो आने वाले समय पे हमारे जो क्लाइंट हैं, जो हमारे व्यूवर हैं, अगर आपको भी स्वास्तिक मसाले से जुड़ना है या प्रोडक्ट ट्राई करना है तो ज़रूर एक बार ट्राई करें। आप दिए गए नंबर्स पे कॉल करके बुक कर सकते हैं या ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप दिए गए एड्रेस पे जाके आप वहाँ से मसाले ले सकते हैं। तो स्वास्तिक मसाले की यूएसपी क्या है? यूएसपी क्वालिटी, क्वालिटी एंड क्वालिटी। तो क्या आपने कभी सोचा नहीं कि इस क्वालिटी को और कहीं बढ़ाया जाए और इसका फ्रेंचाइजी मॉड्यूल लेके आया जाए? जी, सोचा तो बहुत बार है, लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना करने की जो हमारी भावना है, तो वो कहीं ना कहीं लिमिटेशंस आ जाती है उसमें। क्योंकि मैं जो भी प्रोपोगेंडा करूँगा या जो भी एडवर्टाइजमेंट करूँगा, अल्टीमेटली इट विल बी ऑन द प्रोडक्ट्स कॉस्ट। हाँ तो अफोर्डेबिलिटी भी तो फिर कस्टमर को होनी चाहिए। जी। दे विल स्टार्ट कंपेयरिंग रेट्स विद अदर प्रोडक्ट्स, अदर ब्रांड्स। जी, करेक्ट। तो मैं नहीं चाहता कि कहीं भी मुझे उस चीज़ के लिए क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। तो आई ऑलवेज ट्राई टू टच डायरेक्ट कंज्यूमर्स हाउएवर आई कैन। टिल नाउ वी हैव डन गुड जॉब। इट्स वेरी स्लो प्रोग्रेस, बट कहीं ना कहीं हम लोग स्ट्रेंथ अचीव कर ही रहे हैं। जी, कछुआ धीरे चलता है लेकिन अपनी मंजिल पे ज़रूर पहुंचता है। जी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप भी अगर सेहत और स्वाद दोनों को अपने जीवन में रखना चाहते हैं तो स्वास्तिक मसाले एक बार ट्राई ज़रूर करें। और अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं वहाँ तक तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करें या फिर दिए गए एड्रेस पे जाके आप वहाँ से स्वास्तिक मसाले का स्वाद चख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर स्टूडियो में आने के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि हमारे लिसनर्स आपके ग्राहक बन जाएं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर।